Hello, students. Let us start our chapter, The Bond of Love. Left part of this chapter, we will start from here. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. फिर राइटर क्या कहता है कि वो अब बेंगलोर जाते हैं सुपरिंटेंडेंट को मिलने के लिए. A cheerful pleading. उसकी वाइफ की राइटर की वाइफ की आंखों में आंसू थे. वो प्लीड कर रही थी, मिन्नत कर रही थी. बाबा एंड आई हैव आर बोथ फ्रैटिंग फॉर ईच अदर. कहते मैं और बाबा हम दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, हम दोनों खुश नहीं हैं एक दूसरे के बगैर. विल यू प्लीज़ गिव मी बैक टू मी. क्या बाबा को अब मुझे वापस कर दोगे. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड. वो अच्छे दिल वाला आदमी था और वो उसको मंजूरी दे देता है. नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्रिएटर. इसके बाद सिर्फ मंजूरी नहीं देता और क्रिएटर को भी एक बात लिखता है. वो क्या लिखता है, टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर. फिर केज के लिए भी कैसे उसको बेंगलोर से लेकर आना है बेयर को. बैक वी वेंट टू मैसूर अगैन. अब हम दोबारा मैसूर आ गए. आर्मर्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर. वह लेटर था. बाबा वाज ड्राइवन इनटू स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार. बाबा को बेयर को एक केज में डाला गया और कार की टॉप पर बांध दिया गया उसको. द केज वॉज टाइड सिक्योरली एंड अ स्लो एंड केयरफुल टर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्पलिश्ड. तो फिर वो बड़ी केयरफुल जर्नी थी वो वहाँ से अप टू बेंगलोर अब पूरी हो गई. Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound. फिर पुलिस को बुलाया गया, एक स्पेशल वर्क दिया गया उसको हमारे कंपाउंड में. एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया, एक स्पेशल प्लेस बनाई गई. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड. 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड था. एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट. और साथ में एक ड्राई पिट था. और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. एक बॉक्स वुडन बॉक्स रखा गया बाबा को रात को सोने के लिए. Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the gnarled stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. ये सारी चीज़ें उसके लिए स्ट्रॉ रखा गया कि वो गर्म रहे उसमें. उसके जिसके साथ वो पहले खेलता होता था, वो जिसको वो गन समझता था, बेबी समझता था, और सारी सारी चीज़ें उसके पास रखी थी जो पहले जिनको संभाल कर रखा गया था जब वो जू में था. इसलिए सारी थिंग्स उसको वापस कर देगी. सो द बेयर कैन प्ले विद दीज थिंग्स. इन अ फ्यू डेज द पुलिस होस्टेड द केस ऑन टू द आइलैंड. कुछ दिनों में पुलिस ने फिर वो जो पिंजरा था उस आइलैंड पर रख दिया. एंड बाबा वॉज रिलीज्ड. वहाँ बाबा को छोड़ दिया गया. ही वॉज डिलाइटेड. बहुत खुश था. स्टैंडिंग ऑन हिज लेग्स ही पॉइंटेड हिज गन. पिछली टांगों पर खड़े होकर अपनी गन को पॉइंट करता था. एंड क्रेडेड हिज बेबी. अपने बेबी को भी क्रेडल करता था. माई वाइफ स्पेंट हार सिटिंग ऑन चेयर. काफ़ी घंटे मेरी वाइफ बैठी रहती थी वहाँ. ही सैट ऑन हर लैप. उसकी बुक्कल में वो बैठ जाता था लैप में. ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू. अब 15 months का हो गया था, अब काफ़ी हैवी भी लगता था. द वे माई वाइफ रीचेस द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. जैसे मेरी वाइफ उस आइलैंड पर जाती थी तो ये इंटरेस्टिंग थिंग्स थी जानने के लिए. कैसे आना और जाना. आई हैव ट्राइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विद द लूप एट इट्स एंड. मैंने क्या किया था, एक जो मैंगो की एक ब्रांच थी वहाँ पर एक रस्सी बांध दी थी और उसके एंड में एक लूप बना दिया था पैर रखने के लिए. पुटिंग वन फुट इन द लूप. लूप में एक अपना पैर रख लेती थी. शी किक्स ऑफ विद द अदर. बाकी के साथ वो किक करती थी. टू ब्रिज द 6 फीट गैप. जो 6 फीट का गैप रखा हुआ था हमने उस आइलैंड पर पहुंचने के लिए, तो उसको पार कर लेती थी. दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट. और उस वहाँ वो पहुँच जाती थी. द टर्न जर्नी इज मेड
सेम वे वास भी ऐसे ही आती थी, वो लूप में पैर रखती थी और ब्रांच से वो बंधा हुआ था रस्सा, और उसकी हेल्प से वो वहाँ से इधर आ जाती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। अब ये बात कौन कह सकता है कि एक जो स्लॉथ बेयर है उसकी अफेक्शन नहीं होती, उसमें स्नेह प्यार नहीं होता। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक, उसमें मेमोरी नहीं होती और इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। So students, this was the chapter, The Bond of Love. Very beautiful chapter. It talks about the love between human beings and animals. We learn from this chapter that if we love others, we have care for others, same way we get love and affection from human beings as well as from the animals. So students, you will complete all the related question answers, all these you will write on your notebooks and same you will send to me.